हाय एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हमें देखना है कि ट्रांसफ़र फंक्शन को ब्लॉक डायग्राम से हम लोग कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है ना, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। तो देखिए हमने दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स तो ब्लॉक डायग्राम के पढ़े हैं ना। मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको याद आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म्स की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमने दो पढ़े थे। कौन कौन से? एक मैंने देखा था, देखिए ओपन लूप का स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाया था। ये जीएस ऐसे होता है, सीएस और ये होता है आरएस। ठीक है, अगर इसका आपको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन लिख दीजिए तो आपको बोला था सीएस बाई आरएस, ये किसके बराबर होता है? जीएस के। यहाँ पे सीधे सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म हमने दूसरा देखा था, देखिए क्लोज लूप का। ठीक है, क्लोज लूप में मैंने आपको बताया ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम है। ये सी एस हो गया, ये आर एस हो गया और यहाँ से आपका एच एस हो गया, ये प्लस ये माइनस। और मैंने बोला था यहाँ पे अगर आपको ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन देखना है सी एस बाई आर एस तो वो बराबर होता है, देखिए जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस। राइट, तो ये जी एस अपॉन वन प्लस जी एस उस केस में है जब यहाँ पर साइन माइनस होगा एच एस का। अगर एच एस का साइन पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो वहाँ पे प्लस, ये पॉजिटिव है तो वहाँ माइनस। ये आपको याद रखना है। तो दीज आर दी टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ओपन लूप और क्लोज लूप के स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ब्लॉक डायग्राम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, ठीक है, तो देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं बड़े सिस्टम्स की बात करते हैं, से वी आर हैविंग सम बिग सिस्टम्स। ठीक है, बिग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा कॉलेज ही है कोई, जिस कॉलेज में भी आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कॉलेज एक बड़ा सिस्टम है। इस कॉलेज में इंटरमीडिएटली अगर अंदर देखूँ मैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। इसका क्लासेस चल रही हैं, इसका एग्ज़ाम सेक्शन है, इसका अकाउंट्स है, वगैरह वगैरह। देर आर मैनी 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 पार्ट्स ऑफ अ कॉलेज। ठीक है, और भी है, मैं नाम अभी सबके नहीं लिख सकता। तो हर एक जो भी इसके इंटरमीडिएट सिस्टम्स है ना, इन सभी इंटरमीडिएट सिस्टम्स का कुछ ना कुछ इनपुट है और इनसे कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इन सभी पर है। तो इन सभी के लिए आप ट्रांसफ़र फंक्शन ट्रांसफ़र फंक्शन ट्रांसफ़र फंक्शन सबके लिए लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे बोलता है इस कॉलेज का ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन लिख दीजिए, तो अब इतने सारे ब्लॉक डायग्राम्स हैं तो मैं किसको बोलूँगा ओवरऑल ट्रांसफ़र फंक्शन, क्योंकि मुझे तो इन सभी को देखना है उस बार। ठीक है, तो मुझे एक काम ये करना है कि जब भी मेरे पास कुछ बड़े सिस्टम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट ब्लॉक डायग्राम्स आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम्स आपस में कनेक्टेड हों, उन सभी बड़े सिस्टम्स को हम लोग सबसे पहला काम करते हैं क्या, उनको चेंज करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, उनको लेकर आते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। ठीक है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लेकर आते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स अगर आपसे कोई पूछता है क्या है, तो ये है ना स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ओपन लूप या क्लोज लूप। तो जैसे ही आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में चीज़ आ जाती है, आप अटैक से लिख सकते हैं उसका ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि मुझे तो सीधे सीधे फॉर्मूला पता है। अब ये बिग सिस्टम्स जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लेकर आना है, ये बिग सिस्टम्स दिखते कैसे हैं, थोड़ा सा एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसे दिख सकते हैं आपको। ठीक है, ये ऐसा, फिर ये ऐसा। They may take any shape depending upon the various types of intermediate things connected within the system. They may have any shape. ठीक है, इट में हैव से ए बी सी डी। अभी मैं सिर्फ सिंपली ऐसे कुछ नाम लिख रहा हूँ, ये सब एस डोमेन में रहेंगे। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी बड़ा सा ब्लॉक डायग्राम से देयर में बी सम पॉइंट ओवर देयर, देयर में बी सम ब्लॉक ओवर हेयर, इट मे बी लाइक दिस। तो इट मे बी ऑफ एनी शेप। तो करना क्या है, जब भी मेरे पास कोई ऐसा डायग्राम आता है बड़ा सा और आपसे कोई बोलता है कि इसका ट्रांसफ़र फंक्शन लिख दीजिए साहब, ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमने इसके लिए तो कोई फार्मूला पढ़ा ही नहीं है, हमने तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे पहले किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हम चेंज करेंगे किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म दो ही होती हैं, या तो ओपन लूप की स्टैंडर्ड फॉर्म, ओपन लूप की स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिख जाएगा, सी एस और आर एस।
और यहाँ से आप ट्रांसफर फंक्शन लिख देंगे CS बाई आर एस इट इज इक्वल टू GS, राइट। और या तो फिर आप इसको दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्लोज लूप के स्टैंडर्ड जिसमें ये कंफर्टेबली कन्वर्ट हो रहा होगा उस फॉर्मेट में आप इसको ले आएंगे। क्लोज लूप का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है, इसको रिड्यूस कर करके कुछ इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। ये आपका क्लोज लूप का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। और फिर यहाँ से आपका ट्रांसफर फंक्शन आपको पता ही है क्या होता है, CS बाई आर एस यानी कि GS अपॉन 1 प्लस GS HS, राइट। तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आप आराम से ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया कैसे जाए। तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम कि कैसे हम लोग एक बड़े ब्लॉक डायग्राम को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो ये ही बड़े ब्लॉक डायग्राम्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने की जो टेक्निक है दैट इज नोन एज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, राइट। तो अब हमें यही सीखना है कि कैसे हम बड़े ब्लॉक डायग्राम्स को रिड्यूस करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम में लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मुझे कुछ चीज़ें याद रखनी है ना, इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है छोटी सी, वो देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है ना, मान लीजिए मेरे पास कहीं पर कुछ ऐसा डायग्राम है, मेरे पास एक ब्रांच है, एक सिग्नल है ऐसा बोल लीजिए जो किसी ब्लॉक में जा रहा है। तो दो टर्म्स आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए ये जो ब्रांच, सॉरी मैंने यहाँ RS लिख दिया, दिस इज CS, इसका आउटपुट तो CS होता है ना, ये RS है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से इस RS वाली ब्रांच से एक पॉइंट लेकर और एक और ब्रांच निकाल दी और आपसे बोलते हैं अब इस ब्रांच का कितना वैल्यू होगा, तो देखिए ये वैल्यू भी है RS, ठीक है। किसी ब्रांच से किसी पॉइंट से उठकर गया नया ब्रांच भी उतना ही वैल्यू बियर करता है। तो ये जो पॉइंट मैंने यहाँ मार्क किया ना जिससे मैंने नई ब्रांच बनाई है, दिस पॉइंट इज नोन एज टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टेक ऑफ पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है दैट दिस पॉइंट इज टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये GS है, ये RS है, ये CS है, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट लेके और एक ब्रांच यहाँ पे बनाता हूँ, इसका वैल्यू भी कितना होगा CS, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट क्या कहलाएगा, टेक ऑफ पॉइंट। तो याद रखिएगा टेक ऑफ पॉइंट से बनी हुई जो ब्रांचें होती हैं दैट ब्रांच ऑलवेज कंटेन्स दी सेम वैल्यू जिस पर से हमने वो टेक ऑफ पॉइंट बनाया है, ठीक है ना। तो टेक ऑफ पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये मेरा पहला टर्म था टेक ऑफ पॉइंट, राइट। दूसरा टर्म जो है वो होता है समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट कुछ ऐसा होता है, अभी हमने पीछे देखा भी था स्टैंडर्ड फॉर्म्स में, कुछ ऐसा अगर आपको एक सर्कुलर कोई टर्म आपको ऐसे बनी हुई दिख रही है, उसमें मान लीजिए दो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये RS है, ये XS है, ठीक है। यहाँ पे कुछ साइन प्लस, यहाँ कुछ माइनस लगा है, तो इसका जो आउटपुट होगा ना वो इसके अंदर आने वाली जितने भी सिग्नल्स हैं उन सभी का एल्जेब्रिक सम कर कर देगा, ठीक है। तो ये आपको देगा RS माइनस XS, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा बनाए, ऐसे ये इधर ये इधर ये इधर, तीन एंटर हो रहे हैं और एक बाहर जा रहा है। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा B माइनस A माइनस C, ठीक है। ये इसका आउटपुट हो जाएगा। तो कुल मिला के एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है सम अलॉन्ग विद दी साइन। तो ये टर्मिनोलॉजी है इसकी। तो ये आपको याद रखो, ये दोनों टर्म बहुत काम में आने वाले हैं अभी, टेक ऑफ पॉइंट एंड समिंग पॉइंट। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग किसी बड़े ब्लॉक डायग्राम को आराम से रिड्यूस कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड ओपन लूप या क्लोज लूप फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के रूल्स क्या हैं। ये तो हमने देखी क्या, टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।